हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिसमें आज की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको चैप्टर लेंथी न लगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि जितने नंबर्स नीचे दिए गए हैं उसको क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट आप लोग जैसा जानते ही होंगे। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या रेशनल होता है, क्या इरेशनल होता है, उसको हमने बताया था। देखिए, पहला आपका क्या दिया है नंबर, पहला दिया है 2 - √5। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 2 आपका जो है रेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चाहे जब भी अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर फाइंड होता है। ठीक है, यहाँ हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। देखिए ध्यान से, यहाँ प्रॉपर्टी बताई थी कि रेशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर अगर माइनस करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर, ये आर मतलब रेशनल नंबर और आई मतलब इरेशनल, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। तो देखिए, इसका हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि 2 - √5 इज इरेशनल। ठीक है, बिल्कुल ही इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए अब दूसरा देखते हैं क्या। ये पहले का सलूशन हुआ, अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है 3 + √23 एक ब्रैकेट में है -√23। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले थोड़ा रेशनलाइज करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। देखिए, ये 3 + √23 हो जाएगा, ये माइनस, ये ब्रैकेट बाहर निकलेगा। ये ब्रैकेट के जो ब्रैकेट में चीज़ें उसको ओपन करेंगे तो यहाँ -√3 हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि √3 - √3, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ एक कैंसिल होकर 0 देगा। तो आपका ओनली 3 बचेगा। ठीक है, 3 रिमेनिंग रहेगा। तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और q ≠ 0 है। तो हमने आपको बताया था कि जो नंबर p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं आपके। तो यहाँ हम सीधे से कह देंगे कि इट इज़ रेशनल नंबर। ये जो नंबर दिया गया है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है आपका। तीसरा कह रहा है 2√7/7√7। देख रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन में √7 न्यूमरेटर में और √7 डिनोमिनेटर में सेम है। तो हम जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ अगर इसको √7 को कैंसिल करते हैं तो 2/7 हमें बचता है। ठीक है, 2/7 हम देख रहे हैं कि 2/7 p/q फॉर्म में लिखा गया है और q ≠ 0 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कह देंगे नीचे कि इट इज़ रेशनल नंबर। इट इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसा कि देखिए सभी क्वेश्चनों का मेथड सॉल्व करने का एक ही है, बहुत इजी मेथड है। आप लोग ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। ये देखिए चौथा आपके क्या दिया है, 1/√2। देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 1/√2 में दे दिया। तो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि चाहे जब जो है अगर न्यूमरेटर में जो है रेशनल नंबर हो, अगर न्यूमरेटर में रेशनल नंबर हो और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, तो अगर न्यूमरेटर में रेशनल हो और डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो हम इसे इरेशनल कहेंगे। ठीक है, ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर कहा जाता है जब ऐसे लिखा जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ हम कह देंगे, ये देखिए आपका 1 जो है आप जानते हैं, 1 जो है रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चनों में सॉल्व किए हैं, जानते होंगे। तो देखिए कह देंगे कि इट इज़ इरेशनल नंबर। इट इज़ इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी जो हम बता रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चनों में हमने प्रॉपर्टी बताई है, ये प्रॉपर्टी देखिए। इन सब प्रॉपर्टियों को बड़े ध्यान से देखिए, इनसे ही डिफाइन होता है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है।
ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है 2 पाई, 2 पाई को बताइए कि रेशनल है या इरेशनल है। तो पाई के बारे में सबसे पहले आप लोग को हमने बताया था कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है पाई। हमने आपको पाई के बारे में बताया था कि पाई इरेशनल नंबर है, अर्थात इरेशनल यानी ये इसकी वैल्यू 3.1 ऐसे करके आती है, तो ये जो है ठीक है इरेशनल नंबर हुआ। तो अगर किसी भी इरेशनल नंबर में 2, यहाँ देख रहे हैं 2 आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल नंबर ही आता है। ये प्रॉपर्टी होती है, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम कह देंगे कि 2 पाई इज इरेशनल नंबर। बस इतना सा सोल्यूशन आपको एग्ज़ाम में जो है करना है, इरेशनल नंबर 2 पाई इरेशनल नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन का हम पहले क्वेश्चन में 5th पार्ट दिया था, ये 5th पार्ट का सोल्यूशन हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहला आपका क्या दिया है, पहला दिया है 3 + √3 मल्टीप्लाई है, देखिए ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई है 2 + √2। ठीक है, तो हम इसको 2 मेथड से, एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी का यूज किए, और दूसरा प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो हम सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी यहाँ बता देते हैं। प्रॉपर्टी इसमें देखिए क्या होगा, एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, a + b का अगर मल्टीप्लिकेशन हो c + d से, तो ये क्या आता है, ये आता है ac + ad + bc + bd। यहाँ देखिए a की वैल्यू 3 दिया है, b की वैल्यू √3 दिया है, और c की वैल्यू 2 दिया है, d की वैल्यू √2 दिया है। आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इस आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड होता है डायरेक्ट करने का। देखिए डायरेक्ट करने वाला मेथड ही आप लोग ज़्यादा प्रीफर करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाला मेथड मैं आपको डायरेक्ट वाला बताता हूँ, ये तो मेथड आप जानते ही हैं। ये मेथड देखिए, सबसे पहले ये जो पहला नंबर दिया होता है, पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले नंबर से किया जाता है। ठीक है, और फिर पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर से किया जाता है। ये जो सिंबल्स दिए रहते हैं, ये जो जैसे प्लस माइनस दिया रहता है या कुछ भी दिया रहे, वो एज इट इज मल्टीप्लाई होता है। वो उसका तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, प्लस का माइनस में होता है तो माइनस आता है, ये आप जानते ही होंगे। तो देखिए 3 का सबसे पहले ये पहले नंबर में होगा, फिर दूसरे नंबर में, फिर सेम एज इस वाले का √3 का 2 में होगा, फिर √3 का जो है √2 में होगा। तो हम करते हैं, तो देखिए करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 में होगा तो 6 आएगा। ठीक है, 3 × 2 × 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो 3 का अब √2 में करेंगे, प्लस यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, +2 √3, अब यहाँ प्लस होगा। अब देखिए √3 का मल्टीप्लिकेशन √2 में करेंगे, तो जब ऐसे रूट में दिए रहते हैं नंबर, तो अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रूट एज इट इज लगा रहता है। तो देखिए अंडर रूट में 3 × 2 या 6। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हुआ। आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताई, इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करिए। प्रॉपर्टी मेथड तो खैर अगर प्रॉपर्टी मेथड से आपको देता है तो आप प्रॉपर्टी मेथड से ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 3 + √3 का मल्टीप्लाई करना है 3 - √3। इसको हम प्रॉपर्टी मेथड से आपको बताएं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेथड से ज़्यादा इजी होगा। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है a + b का a - b, जब मल्टीप्लाई होता है तो a² - b² आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, हमने बताया था आपको। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² होता है। तो यहाँ a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √3 है, तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए माइनस लगा है, माइनस b आपका √3 दिया है, √3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ जब इस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, माइनस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 आएगा।
तो 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 6 आपकी वैल्यू आएगी। यही आपका आंसर हुआ। देखिए कितनी ईजी दिए हैं क्वेश्चंस। अब देखिए तीसरा पार्ट आपका क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए जैसे एक होता है ये प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं कि √a + √b करके आपको बता रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था। तो क्या होता है a + 2√ab + b, ये होता है आपकी प्रॉपर्टी। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ 5 है और b की वैल्यू 2 है। यहाँ पुट कर देते हैं, इसी में पुट करेंगे तो सबसे पहले a है तो a यानी 5 + 2 रूट में a की वैल्यू 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, b की वैल्यू 2 है। ठीक है, प्लस b की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 + 2 रूट में 5 2 = 10 + 2, 5 और 7 को ऐड कर लेंगे तो 7 + 2 √10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए तीसरा पार्ट हुआ आपका। दूसरे क्वेश्चन का तीसरे पार्ट का सलूशन ये रहा। अब देखिए चौथा पार्ट क्या कह रहा है। चौथा पार्ट देखिए इजी है। ये दिया है √5 - √2, √5 + देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराया था, सेम यही प्रॉपर्टी आपके फोर्थ वाले पार्ट में अप्लाई होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं प्रॉपर्टी a + b मल्टीप्लाई a - b = a² - b²। ये देखिए ये आगे पीछे हो सकता है, चाहे a + b मल्टीप्लाई a - b करें या a - b मल्टीप्लाई a + b करें, ये सेम है, देगा a² - b²। तो यहाँ देखते हैं a की वैल्यू आपका √5 दिया है और b की वैल्यू दिया है √2। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² कह रहा है तो √5 का स्क्वायर होगा, माइनस लगा है b का √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। 5 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 आएगी वैल्यू। तो देखिए ये चौथे पार्ट का सलूशन हुआ। तो हम देखते हैं ये ऐसे करके हम दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट को हमने सॉल्व किया। पहला दूसरा पार्ट आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।